आइए, कह रहा है कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। दो अंकों की संख्या कह रहा है, तो दो अंकों की संख्या 10 से लेकर 99 तक होता है। यानी 10 से 99 तक में कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है, यही कह रहा है। ठीक है, तो इसमें पहला संख्या ढूंढना है कि 10 के बाद कौन सी संख्या 3 से विभाज्य होगा। तो एपी हम लोग को बना लेना है पहले। तो 10 तो नहीं कटेगा 3 से, 11 भी नहीं कटेगा, 12 आ जाएगा। पहला 12 होगा, उसके बाद 3 3 बढ़ाएंगे, 12 3 15 होगा, 15 3 18 होगा। इस तरह से 99 भी कट जाता है, इसका मतलब 99। यानी यहाँ से यहाँ तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। तो 10 से 99 तक में, तो ये सारी संख्या 3 से विभाज्य हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर ये एपी बन गया तो ए कितना हो गया 12, डी कितना होगा घटा दीजिए 3 होगा, और ये अंतिम पद है तो एल लिखिए इसको 99। अब आपको एन ज्ञात करना है, तो एन ज्ञात करना है तो एल का सूत्र लगा दीजिए। एल बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसके जगह पे आपको 99 रख देना है, ए के जगह पे आपको 12 रखना है, प्लस एन नहीं मालूम है, एन एन ही रहेगा गुना डी। डी कितना है 3। 12 को इधर लाएंगे तो 99 में से 12 को घटा दीजिए, बराबर बचता है एन माइनस 1 इंटू 3। 99 में से 12 को घटाइए कितना बचता है, तो 9 में से 2 घटेगा 7 हो जाएगा, और 9 में से 1 8 87 हो जाएगा। इधर एन माइनस 1 गुना 3 है, 3 से 87 को काटिए, 29 या 87 यानी 29 बार में कट जाता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि 29 बराबर एन माइनस 1 बचा। 1 को इधर लाइए तो 29 और इधर 1 आएगा तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, यानी 29 प्लस 1 इक्वल टू एन। एन बराबर कितना आया 30। मतलब ऐसे 30 पद हैं दो अंकों की जो 3 से विभाज्य होगा। तो डी नंबर ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो प्रायिकता होती है 0 से 1 तक, यानी 0 से लेके 1 तक प्रायिकता होती है। तो 0 से कम अर्थात कोई माइनस में अगर कोई संख्या वो नहीं हो सकता है, 1 से ऊपर अगर कोई है तो नहीं हो सकता है। देख लीजिए यहाँ 1.1 है, इसका मतलब 1 से ज्यादा है, तो यही आंसर हो जाएगा। बाद बाकी ये तो सूत्र है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 हो जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन। अगला a प्लस बी का योग 90 दिया है तो कॉस ए। देखिए इस तरह का सवाल जब आपसे पूछता है तो ध्यान रखना है कि यदि a प्लस बी का योग 90 दिया हुआ है, कॉस ए मांग रहा है तो साइन बी आंसर हो जाएगा। कॉस ए कह रहा है तो साइन बी हो जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा इसको देखिए, a प्लस बी बराबर 90। अब आपको a का मान यहाँ निकालना है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस बी हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे कॉस ए का मान रख लीजिए, तो कॉस ए के जगह पे आपको क्या लिखना है, ए का मान लिखना है कितना 90 माइनस बी। तो क्या हो जाता है कॉस 90 माइनस थीटा और क्या होता है साइन थीटा होता है। तो थीटा यहाँ बी है, इसका मतलब साइन बी, यही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी निम्न में क्या होगी। तो P एक बिंदु है, x y इसका निर्देशांक है, इसकी दूरी कहता है मूल बिंदु से। मूल बिंदु मतलब 0 से। तो इनका सीधा सा सूत्र होता है, इनको नहीं देखना है। मूल बिंदु से जिनकी दूरी कहें रूट अंडर पहला का स्क्वायर और दूसरा का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, यही हो जाएगा। यानी मूल बिंदु से ये सूत्र ही होता है कि मूल बिंदु से अगर एक्स वाई निर्देशांक वाले बिंदु की दूरी निकालना है तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये नंबर, ठीक है। अगला कह रहा है कि x बराबर 1 दोनों समीकरण, यानी इस समीकरण में इस समीकरण में, ठीक है, मूल एक जो है दोनों का मूल है, तो a इंटू बी क्या होगा। देखिए इस एक का मान इसमें रखिए तो a निकल जाएगा, फिर इसी एक का मान x में x बराबर तो इसमें रखिए तो b निकल जाएगा। तो रखिए पहले 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस a बराबर 0, तो 1 प्लस 1 प्लस a बराबर 0, 1 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर 2 प्लस a बराबर 0 हुआ, तो 2 उधर जाएगा तो a बराबर क्या निकला -2 निकल गया। अब इसी प्रकार उसमें x बराबर 1 का मान रखिए, तो b गुना 1 का स्क्वायर प्लस b गुना 1 प्लस 3 बराबर 0। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो b गुना 1 b हो जाएगा, यहाँ भी b हो जाएगा, प्लस 3 बराबर 0। तो b क्या हुआ 2b बराबर उधर जाएगा तो -3,
तो बी बराबर क्या होगा -3/2। अब आपसे कहा था ए बी का मतलब ए गुना बी, निकालिए ए कितना है -2 और बी कितना है -3/2। दो दो कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 3। देख लीजिए 3 कहाँ है, सी नंबर। ये कह रहा है कि P तथा Q दो आभास संख्याएं हैं जिनका मौसम, ठीक है, आभास संख्याओं का मौसम 1 होता है हमेशा। तो ये 2 कह रहा नहीं होगा, 0 कह रहा है, 1 या 2 कह रहा है, ये भी नहीं होगा क्योंकि 2 नहीं होता है, ये बी नंबर। निम्नलिखित में कौन आभास संख्या है? आभास संख्या कौन होता है? जिनका 2 ही अपवर्तक होता है, यानी जो 1 से और स्वयं से कट रहा हो। तो ये देखिए, ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, ये तो नहीं होगा। ये 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से भी कटेगा, ये भी नहीं होगा। 11 1 से कटेगा और 11 से कटेगा, 1 से और 11 से कटेगा, यही हो जाएगा। फिर 15 नहीं होगा क्योंकि 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब 11। अगला कह रहा है कि संपाती रेखाओं के लिए शर्त है। तो संपाती रेखाओं के लिए, यानी संपाती रेखाओं का अनेक हल के लिए हम लोग सूत्र पढ़े A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये शर्त होता है। तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं A/D बराबर B/E बराबर C/F। ये और ये सेम ही बात है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, इसमें दिया है या इसमें दिया है? हाँ, इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे दी हुई है। आगे कहता है रैखिक समीकरण का आलेख होता है। तो रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है, ठीक है, एक सरल रेखा। देख लीजिए कहाँ पे, सी में कह रहा है 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है तो कॉस बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे 3 थीटा बराबर 90 दिया है, तो थीटा निकाल लीजिए पहले। इसलिए थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री बटे 30 डिग्री होगा ना। अब आपसे क्या कहा है यहाँ, कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा के जगह पर क्या लिखना है, थीटा का मान कितना 30 डिग्री, यानी कॉस थीटा का मतलब कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का मान हो जाता है √3/2। देख लीजिए कहाँ पे, √3/2 दी नंबर। अगला कह रहा है px बराबर है x² - 3x - 4, तो px का शून्यक होगा। तो देखिए ऐसे सवाल को हालांकि इतना बराबर 0 करके हम लोग शून्यक निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। आपको करना क्या है, इस तरह का सवाल में आंसर से ही चेक कर लेना है। तो अगर 2 रखते हैं यहाँ पे क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6। यहाँ पर क्या होगा, माइनस में 6 माइनस में 4 10 हो जाएगा, यहाँ 4 है प्लस में तो नहीं होगा। 4 रखिए, 4 चौक 16, यहाँ हम रख के दिखाते हैं आपको। तो जैसे p पहले 2 रखिएगा, कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। कैलकुलेशन आपको जल्दी में आना चाहिए इसके लिए। 2 - 2, तो 2 का 4 होता है, -6 होता है, -4 होता है। इसका मतलब 4 - 10 हो जाता है, -6। 0 नहीं हुआ, ये शून्यक नहीं है। अगला चेक कर लेंगे हम लोग। अगला 4 है, तो 4 रखिए, इस पे p4 रखिए, कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर -3 गुना 4 और -4 कितना होगा, 4 का 16, यहाँ 4 किया 12 -4, यहाँ हो गया 16 - 16 बराबर 0 आ गया ना, यही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला सवाल कर रहा है कि यदि x² + 5x + 8 का शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, ये तो सूत्र ही हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a। चलिए ढूंढ लीजिए b कहाँ है। यहाँ पर x² का गुणांक यहाँ 1 है तो a हुआ, ये b हुआ और ये c हुआ, तो क्या होता है -b/2। b कितना है 5, तो -5 हो जाएगा, बट्टे में a कह रहा है, a कितना है, x² का गुणांक 1 है, इसका मतलब -5। तो -5 देखिए कहाँ पे, बी नंबर में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण x² - px + 4 = 0 के मूल बराबर हो तो p का मान। तो देखिए मूल जब बराबर कहता है इसका मतलब d का मान 0 हो जाता है। थोड़ा सा जगह हम लोग बना लेते हैं। तो जब भी आपको मूल बराबर कह रहा है तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि d बराबर 0 होगा। मूल बराबर है इसका मतलब d बराबर 0। तो d का सूत्र क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0 हो जाएगा। तो b कितना है, देखिए यहाँ x² का गुणा क्या 1 है तो a हुआ, b आपका -p हो रहा है, c आपका 4 हो रहा है, तो क्या है b², b का मतलब -p का स्क्वायर हो जाएगा, -4 × a कितना है
एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और सी कितना है 4 है बराबर 0। अब देखिए पी का स्क्वायर क्या होगा माइनस पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुना 1 गुना 4 है 4 तो 16 हो जाएगा बराबर 0। तो पी स्क्वायर बराबर 16 को उधर ले जाइए प्लस में 16 हो जाएगा इसलिए पी बराबर क्या होगा स्क्वायर के बदले रूट देना है तो प्लस माइनस 4 देख लीजिए कहाँ पे है प्लस माइनस 4 बी नंबर इसलिए आश्रित समीकरण युग्म का क्या होगा अनेक या अनगिनत हल होता है अनेक लिखिए चाहे अनगिनत लिखिए देखिए ऑप्शन में क्या दिया है बी नंबर अनेक है। अगला है 3 4 0 3 4 5 3 का बहुलक होगा तो ज्यादा बार कौन आया 3 आया है 3 बार आया है तो बहुलक आपका हो जाएगा 3। असंगत समीकरण युग्म का क्या होगा असंगत समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है तो यही हो जाएगा देख लीजिए यहाँ पे कोई डी नंबर। आगे कह रहा है कि द्विघात बहुपद क्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्य अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा ये तो सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए का मतलब समझ रहे हैं एक्स का गुना ऊपर यहाँ देख लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं एक है ए हुआ यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो एक है माइनस एक है यहाँ पे ये ए हुआ बी हुआ और सी हुआ तो सूत्र होता है माइनस बी बाई ए बी कितना है माइनस एक हो जाएगा एक माइनस यहाँ का एक माइनस सूत्र का ए भी एक है माइनस माइनस प्लस 1/1 मतलब 1 ऑप्शन नंबर सी। ये प्रश्न है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा दिया है 2a तो ऊंचाई मांग रहा है। देखिए एक समबाहु त्रिभुज एबीसी भुजा 2a है इसकी ऊंचाई मांग रहा है ठीक है। तो इसका डायरेक्ट एक सूत्र हो जाता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र होता है √3/2 गुना भुजा ये सूत्र होता है इसी पे बैठा दीजिए तो √3/2 और भुजा आपके पास कितना है भुजा आपके पास 2a है तो गुना 2a कर दीजिए 2 कैंसिल बचा क्या √3 और बचा a √3a ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है 69 नंबर का क्वेश्चन है कि sec स्क्वायर 44 माइनस cot स्क्वायर 46 अगर ये दोनों का योग 90 हो जाता है तो इसका मतलब इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाता है ठीक है। कैसे होता है देख लीजिए sec स्क्वायर 44 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 46 डिग्री तो ये दोनों में किसी एक को चेंज कर दीजिए मान लेते sec को छोड़ देते 44 डिग्री कॉट को बदलिएगा तो 10 में आ जाएगा 10 स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 46 डिग्री तो हो जाएगा सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है कॉट स्क्वायर घटाइएगा तो 44 डिग्री हो जाएगा तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा सेम है इसका मान 1 हो जाता है। ऑप्शन में देखिए बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई आर एच है आयतन तो त्रिज्या आर है ऊंचाई एच है तो आयतन सूत्र जो होता है वही हो जाएगा। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच 1/3 पाई स्क्वायर एच सी नंबर। आगे दिया है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्य कौन है तो इसको निकालना होगा इतना बराबर या चेक कर सकते हैं चेक करने में टाइम लगेगा क्योंकि दोनों में दो है ठीक है। तो आपको शून्य निकाल लेना है कैसे निकाल लेना है तो देखिए इतना के बराबर बहुपद जितना दिया है उसके बराबर 0 कर दिया तो बहुपद क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 तो इसका शून्य निकालना है तो बराबर 0 कर दीजिए। अब इसका गुणनखंड कर दीजिए गुना करने पर 3 जोड़ने या घटाने पर कितना -2 आना चाहिए तो कितना हो जाएगा तो 3 में से -3 में से 2 -3 में से 1 को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा -2 इसका मतलब दोनों में x लगा दीजिएगा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1x या x लिखिए -3 बराबर 0 दोनों में x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा x -3 बचता है प्लस 1 ले लीजिए x -3 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा एक बार बाहर से लिखिए
एक बार अंदर वाला x माइनस 3 और एक बार बाहर वाला x प्लस 1। अब इसके लिए भी जीरो कीजिए, चूंकि x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर क्या लिखा 3, x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या लिखा माइनस 1। तो इसका मतलब क्या हो गया शून्य, 3 और माइनस 1। देख लीजिए कहाँ पे है 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 भी अंदर है। तो आवाज आइए यहाँ पर 1/√3 बराबर है इसका tan 30 डिग्री का मान होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। ठीक है, अगला कहता है बिंदु ए जिसका निर्देशांक 2 - 4 है, 4 - 2 है को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं, x1 + x2/2 y1 + y2/2। मतलब पहला को पहला से जोड़ के आधा कर लीजिए, दूसरा को दूसरा से जोड़ के आधा कर दीजिए। इसका मतलब पहला पहला और दूसरा दूसरा को जोड़ के आधा कीजिए। तो 2 + 4/2, इसके बाद -4 ± 2/2, ये हो जाएगा 4 × 2 = 6/2। यहाँ हो जाएगा -4 -+-2 -6/2। तो करके कितना आएगा 3 आएगा और -3 आएगा। 3 - 3 देखिए कहाँ पे 3 - 3 सी नंबर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो नहीं कौन हो सकती है, जो 1 से बड़ा है और 0 से छोटा है। यहाँ पर 3.5 है, यानी 3 से भी बड़ा हो गया, इसलिए यही प्रायिकता नहीं हो सकती है। ऑप्शन यही सही है। 60% है, इसका मतलब होगा 60/100। 60 को 100 में 100 भागों में बांटा गया है, इसका मतलब ये 0 और 1 के बीच में आ जाता है। इसका मतलब आंसर यही होगा ए नंबर। आगे कहता है एक सिक्के को उछालने पर शीर्ष पाने की। तो सिक्का को उछालिए क्या आएगा हेड, एक सिक्का को उछालेगा हेड या टेल आएगा। तो हेड आने की, शीर्ष आने की प्रायिकता कह रहा है। तो एक बार आएगा तो अनुकूल 1 हुआ और कुल कितना हुआ 2 हुआ, तो 1/2। 1/2 कहाँ पर है, बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है।